एक ऐसी परेशानी जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं 1% केसेस इसी परेशानी के होते हैं। दर्द इसका मेन लक्षण है। दर्द आपको कहीं भी हो, किसी भी अंग में हो, वो बहुत ही परेशान कर देता है, बहुत ही दुखी करता है दर्द हमें। और इसमें तो असहनीय दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये परेशानी किसी भी उम्र में किसी को भी, महिला पुरुष बच्चों किसी को भी हो सकती है। इस परेशानी को इग्नोर नहीं करना होता है। आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन, किडनी की पथरी, रीनल स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, इसे हम कई नामों से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधी नए नए अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। इंडियन हेल्थ इंडेक्स में एक सर्वे हुआ जिसमें ये निकल के आया है करीब 12% लोग, बहुत बड़ा नंबर है ये 12%, किडनी स्टोन से कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। जीवन में कभी न कभी उनको ये परेशानी होती ही है। और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 1% जो इमरजेंसी में आते हैं वो किडनी स्टोन के ही होते हैं। बहुत सीवियर पेन होता है इसमें। ये कैसे होता है, ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या है, इसमें जांचें क्या कराई जाएं, आज हम लोग विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। किडनी की पथरी जो होती है वो खनिज और लवणों से मिलकर बनती है, जो हमारी किडनी में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और बाद में ये एक हार्ड स्टोन का रूप ले लेते हैं। स्टोन जो बनता है बेसिकली कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरेट, सिस्टीन, जैंथीन और फास्फेट, ये मेन कंटेंट होते हैं। कुछ हैवी मेटल्स भी इसमें पाए जाते हैं, लाइक कैडमियम, आर्सेनिक और लेड के पार्टिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं थोड़े थोड़े। किडनी से लेकर के और हमारे पेशाब के रास्ते तक जो भी ट्रैक्ट बनता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, किडनी स्टोन कहीं भी हो सकता है पूरे पाथवे में। ये बनता कैसे है? अगर हम जो हमने बताया, जो भी केमिकल्स मैंने बताए, वो रिच डाइट अगर लेते हैं या हम एक्सेसिव साल्ट अगर खाते हैं, अगर हमारे खाने में नमक ज़्यादा होता है तो उससे किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, किडनी का काम हमारी बॉडी में जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं, जो भी अननेसेसरी टॉक्सिन्स हैं, उनको पेशाब के रास्ते से मूत्र के फॉर्म में निकाल देना होता है। और अगर वहीं हैवी मेटल्स कुछ भी चले जाते हैं या जो भी एलिमेंट्स बताए गए हैं, अगर उनका डिपोजिशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है किडनी में, तो वही आगे चल के स्टोन का फॉर्म ले लेता है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब इसके लक्षणों की बात की जाए, लक्षण इसके बड़े क्लासिकल होते हैं और बहुत ही यूनिक लक्षण इसमें होते हैं। पहला, जब भी मरीज को दर्द होगा तो दर्द में वो अपने कमर पे हाथ रखेगा, ऐसे उसका अंगूठा आगे की तरफ और 4 उंगलियां पीछे की तरफ। चूंकि ये पेन जो होता है किडनी से स्टार्ट होता है, किडनी से स्टार्ट होके और ये हमारे ग्रोइन एरिया तक, मतलब पेशाब के रास्ते तक का सीवियर पेन होता है। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है इसमें। साथ में दर्द के साथ साथ हमें उल्टी भी लगती है और उल्टी कभी कभी हो भी जाती है। ये जो पेन होता है बड़ा सीवियर होता है, बड़ा शार्प होता है, जिससे लग रहा है मतलब कोई चाकू घुसा दिया, इस टाइप का दर्द होता है। साथ ही साथ में इसमें डिसयूरिया होती है, बर्निंग मैच्योरेशन, दर्द होता है पेशाब करने में, पेशाब में खून आ सकता है, पूरे पेट में दर्द महसूस होता है हमको। अगर किडनी स्टोन का दर्द होता है तो पेन का जो नेचर होता है दर्द का, और रेडिएटिंग होता है, पीछे से शुरू होगा और आगे आएगा। ये बड़ा क्लासिकल साइन होता है किडनी स्टोन का। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो आपके पेन को देखते या आपके प्रेजेंटेशन से उसको तुरंत स्ट्राइक करता है कि ये पेशेंट किडनी स्टोन का है। किडनी स्टोन अगर हो जाए तो उसमें जांचें क्या क्या करानी चाहिए? इसका सबसे पहला जांच जो होता है कि हम एक्सरे KOB कराते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का हम एक्सरे कराते हैं। अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं हम किडनी की साइज देखने के लिए, और किडनी में कोई सूजन वगैरह ना हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसे बोलते हैं, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड CT स्कैन है। CT स्कैन में पोजीशन और सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे जाती है। चूंकि पेशाब संबंधित बीमारी है तो इसमें पेशाब का, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कल्चर भी कराते हैं हम। और चूंकि किडनी से रिलेटेड है तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी, जिसमें हम देख लेते हैं किडनी हमारी प्रॉपर काम कर रही है या कहीं कोई दिक्कत है उसमें। अब किडनी स्टोन से बचाव कैसे किया जाए? एक तो आपको पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लिक्विड्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, चूँकि बॉडी का टॉक्सिस निकलने के लिए वाटर का कंटेंट का होना बॉडी में बहुत जरूरी है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। साल्ट इंटेक, नमक थोड़ा कम खाएं, जो भी नमकीन चीज़ें खाते हैं उससे उसकी मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। बाजारू चीज़ों को कम खाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा हमें। ऐसी सब्जियां जिसके सीड्स में ऑक्सलेट ज़्यादा पाया जाता है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया,
उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो ऐसा नहीं है, मना नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। और उनको तो कोशिश करना चाहिए अवॉइड ही करें जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है स्टोन की। जैसे 6 महीने पहले चेक कराया स्टोन था, 3 महीने बाद फिर चेक कराया स्टोन गायब, फिर 6 महीने बाद टेस्ट हो रहा है तो फिर स्टोन आ रहा है। तो उनकी टेंडेंसी उनकी बॉडी की होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि उनको बार बार स्टोन होता है। तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मूंगफली नहीं खाते हैं, इसमें हम पालक कम खाते हैं, चुकंदर हमें कम खाना चाहिए क्योंकि इन सब में ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट से भी हमें दिक्कत होती है। अगर आपको सीवियर पेन होता है तो पेन कभी कभी मेडिसिन से सबसाइड हो जाता है, लेकिन बेसिकली इंजेक्शन लगाना पड़ता है इसमें दर्द के लिए। इंजेक्शन लगता है आपको, आधे घंटे के अंदर पेन सेटल हो जाता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर किसी को दवाइयों के बारे में जानना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, या आपकी कोई रिपोर्ट है, कोई इशू है तो आप रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी, प्रॉपर आपको मेडिसिन बताएगी, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।